अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, राह हक चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मोहतरम नाज़रीन कराम, हम आज साइंसी तहकीकात पर बहुत यकीन रखते हैं। क्या हम इस इंतज़ार में हैं कि साइंस रसूल खुदा की सुन्नत को प्रूव करे तो हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना शुरू करेंगे। हकीकत यह है कि साइंस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से बहुत पीछे है और आपकी सारी ज़िंदगी हमारे लिए मिशल राह है और इन्हीं में हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ और राहतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है। आज हम इस वीडियो में नबी रहमत की 10 आदात मुबारका का जिक्र करेंगे साइंसी तहकीकात की रोशनी में। नंबर 1, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह जल्दी उठ जाया करते थे, बल्कि ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती कि आपकी कोई तहज्जुद भी कभी कज़ा हुई हो। सूरज निकलने से कुछ वक्त कबल और 1 घंटे के बाद तक का वक़्त ऑक्सीजन से भरपूर वक़्त होता है। आज साइंसी तहकीकात की बुनियाद पर भी सेहत के एतबार से 24 घंटों में ये बेहतरीन वक़्त होता है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने का मौका मिलता है, जो कि आपकी सेहतमंद जिंदगी के लिए एक मुफीद अमल है। नंबर 2, ना सुबह उठने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों का मसाज फरमाया करते थे। जिस्म का पूरा निज़ाम 11 सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। नींद से उठने के बाद ये सिस्टम बहाल होने में 11 से 12 मिनट लगते हैं। अगर आप आंखों का मसाज करते हैं तो ये सिस्टम 10 से 15 सेकंड में बहाल हो जाता है। नंबर 3, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार होने के बाद बिस्तर पर कुछ देर बैठे रहते थे और मामूल ये था कि 3 दफा सूरत इखलास पढ़ते थे। आज मेडिकल साइंस बताती है कि हमारे दिमाग में कैपिलरी है कि जिसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से से खून के लिए एक पुल बनता है। इस तरह इस पुल के जरिए से ही हमारे दिमाग को खून की सप्लाई बहाल होती है, जहाँ से हमारे तमाम तरज़ा यानी पूरे जिस्म का कंट्रोल होना होता है। अगर कोई शख्स सुबह बेदार होने पर अचानक उठकर चलने लग जाए जबकि अभी दिमाग में खून की सप्लाई बहाल नहीं हुई तो इस शख्स को ब्रेन हेमरेज हो सकता है या वो दिमाग के दूसरे कई पेचीदा अमराज का शिकार हो सकता है, जिसमें अचानक जिस्म के कई हिस्सों का मफलूज होना भी शामिल है। जबकि अगर वो सिर्फ 1 मिनट तक बैठा रहे ताकि इसके दिमाग में खून की सप्लाई बहाल हो सके तो बहुत से पेचीदा मसाइल से बचा जा सकता है। ये एक बाकायदा साइंस है और इस हदीस के पीछे बहुत से प्रोफेसर और डॉक्टर्स की रिसर्च शामिल है, जिसमें गैर मुस्लिम रिसर्चर्स ने भी इत्तफाक किया है कि हमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सुबह उठने के बाद कुछ देर बैठा रहना चाहिए। इसका फायदा यह है कि इस तरह हमारा दिमाग पूरी तरह से एक्टिवेट होकर हमारे जिस्म की भरपूर रहनुमाई के काबिल हो जाता है। इस सुन्नत पर अमल करने का जहाँ अजर स्वाब है, वहाँ सेहत का सबसे बड़ा राज भी छुपा है। नंबर 4, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि दोपहर खाने के बाद 1 घड़ी के लिए आप लेट जाया करते थे। इसका फायदा ये है कि 68% अफराद जब लंच करते हैं तो इनका मैदा अल्कोहल पैदा करता है। ऐसे में इंसान अगर चल फिर रहा हो तो वो चकरा कर गिर सकता है या इस पर खुमार की कैफियत तारी हो सकती है। यही सबब है कि आप दोपहर के खाने के बाद अपने आप को थोड़ा सा बोझल महसूस करते हैं। अगर हम कुछ देर लेट जाएं तो अल्कोहल से पैदा होने वाले खुमार का जहन पर ज्यादा दबाव नहीं आएगा और वो बॉडी फंक्शन के लिए ज्यादा बहाल रहेगा और हम किसी भी तरह के हादसे से बच सकते हैं। इसके अलावा भी सुन्नत मुबारका पर अमल ना करने की सूरत में बहुत से सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि ये बात आज तहकीक से साबित शुदा है। इसलिए दुनिया भर के ममालिक में बेशतर 1 से 2 या 3 बजे तक दोपहर का वक्फा दिया जाता है ताकि लोग लंच के बाद कुछ देर कैलूला कर सकें। आज पूरा यूरोप नबी रहमत की सुन्नत को अमलन अपनाए हुए है। उन्होंने सुन्नत रसूल पर रिसर्च की और उसे अपनाया और हमसे कई गुना ज्यादा सेहत का म्यार रखते हैं। नंबर 5, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खाना खाने से पहले फ्रूट नोश फरमाया करते थे। आपकी आदत मुबारका थी कि खाने के बाद फल न खाते थे। मुख्तलिफ फलों में 90 से 99% तक पानी की मिकदार होती है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाने के बाद पानी पीने से मना फरमाया है, जबकि खाने से कबल पानी पीने की तरगीब दिलाई है। इसलिए मुख्तलिफ फल क्योंकि पानी की ज्यादा मिकदार रखते हैं, इसलिए फल खाना खाने से कबल खाने से जिस्म खास कर मैदे और आंतों को तवानाई मिलती है, क्योंकि खाने को हजम करने में मैदा और आंतों का अहम किरदार होता है और ये अमल इनकी कारकर्दगी बढ़ाने में इनके लिए मददगार साबित होता है। और ये बात भी साइंसी मुशाहदात से साबित शुदा है कि फ्रूट में मौजूद गजाइत से ज्यादा फायदा होता है। नंबर 6, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के बाद कभी भी ज्यादा पानी नहीं पिया। आज इल्म तहकीक से जो बात सामने आई है, इससे पता चलता है कि सुन्नत मुबारका पर अमल ना करने के इस कदर नुकसानात हैं कि गुमान भी नहीं किया जा सकता। जब हम खाने के बाद
पानी पीते हैं तो खाने में जिस कदर फैट्स होते हैं वो खाने से निकलकर मैदे के ऊपर वाले हिस्से में आ जाते हैं। बाकी खाना हाजमे के लिए दूसरे मरहले में छोटी आंत में चला जाता है और इस तरह मैदे में रह जाने वाला फैट और प्रोटीन मैदे के अंदर इंतहाई नुकसानदायक गैस पैदा करती है, जबकि इनको खाने के साथ मिलकर निजामे हजाम के अगले मरहले में जाना होता है। हमने पानी पी लिया या फ्रूट खा लिया तो ये हमारी सेहत की बर्बादी के लिए मैदे में ही रह गए। नंबर 7, हम दिन में 5 वक्त की नमाज के लिए 5 बार वुजू करते हैं, क्योंकि वुजू के बगैर नमाज नहीं होती। हाथ, मुंह, नाक, बाजू, सर और पाँव धोए बगैर वुजू नहीं होता। इस वुजू में हम दिन में 5 बार जिस्म के ज़ाहरी अज़ा को धोते हैं जिनमें मिट्टी और कार्बन लग जाते हैं। आज साइंसी मुशाहदात से ये बात साबित होती है कि जिस्म के जिन अज़ा पर मिट्टी या कार्बन लग जाती है, अगर उनको साफ ना किया जाए और वो जिस्म के इन ज़ाहरी हिस्सों पर ज्यादा देर लगी रह जाएं तो इन अज़ा और दिमाग का कनेक्शन कमजोर हो जाता है। जिस्म का अज़ाबी निज़ाम कमजोर हो जाता है क्योंकि वो मुसलसल दिमाग को ये पैगाम भेज रहे होते हैं कि जिस्म पर कोई चीज आ गई है और इसकी सफाई का एहतमाम किया जाए। जो शख्स सुबह मुंह धोता है और उसके बाद शाम में आकर मुंह धोता है तो उसके अज़ा और दिमाग के दरमियान राब्ता कमजोर पड़ जाता है, जिससे बाद में वो बहुत से असाबी मसाइल का शिकार हो जाता है। इस्लाम दिन में कम अज कम 5 बार आपके अज़ा की सफाई का बंदोबस्त करता है और जुम्मा के रोज नाखून, ज़ेरे नाक और बगलों के गैर जरूरी बाल काटने समेत मुख्तलिफ सफाई का एहतमाम करता है। नंबर 8, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ये भी आदत मुबारक थी कि आप जल्दी सो जाया करते थे। अमूमन नमाज इशा के फौरन बाद सो जाया करते थे, यानी रात जल्दी सो जाना और सुबह जल्दी उठना आपके मामूलात में शामिल था। हमारी बायोलॉजिकल वाल जो कि हमारे जिस्म के निज़ाम को मुनज़्ज़म करती है, जब ये बाहर अंधेरा देखती है तो ये आपके जिस्म को सुकून का सिग्नल दे देती है। जिस्म को तैयारी के लिए 1.5 से 2 घंटे का टाइम देती है कि इस वक्त आपको लाजमी सो जाना चाहिए। नोट कीजिएगा कि नमाज मगरिब और इशा में भी तकरीबन इतना ही दुरानिया होता है। इसका फायदा ये होता है कि आपके जिस्म के अंदर बायोलॉजिकल वाल के तहत एक डॉक्टर जाग जाता है जो आपके पूरे जिस्म की मेंटेनेंस यानी देखभाल करता है। अगर कहीं जख्म आ गया है तो वो इसको रिपेयर करता है। अगर जिगर या किसी और अज़ा में अगर कोई मसला है तो वो इस पर काम करेगा। बल्कि सोने के बाद सबसे पहले जिगर पर ही काम होता है। और जो जिगर के मरीज हैं उनके लिए ये राय भी है कि जहां वो अपना इलाज करवा रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन अपनी नींद के निज़ाम को बेहतर बनाकर अपने जिस्म के डॉक्टर को भी इलाज का मौका दें। फिर इसके समरात देखें। नंबर 9, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसवाक को बहुत पसंद फरमाते थे और वह खसूसन दिन में 5 बार हर नमाज के वुजू के साथ जरूर एहतमाम फरमाते थे। इसके अलावा जब भी घर तशरीफ ले जाते या किसी भी महफिल में हाजिरी से पहले आप मिसवाक का एहतमाम करते थे। होता यह है कि जब हम खाना खाते हैं तो दांतों के दरमियान खाने के कुछ न कुछ ज़र्रात जरूर रह जाते हैं और खाने के 1 घंटे के बाद इनमें बैक्टीरियाज पैदा होना शुरू हो जाते हैं। याद रखिए कि दांत में रह जाने वाले ज़र्रात 2 घंटों में नरम हो जाते हैं और उसकी वजह से ये बैक्टीरिया पैदा होते हैं। इसीलिए हमें कहा गया है कि खाने से पहले और सोने से पहले मिसवाक का एहतमाम किया जाए, वरना ये आपके हार्ट अटैक का सबब भी बन सकते हैं। नंबर 10, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अच्छे और नेक काम सीधे हाथ से करने की तरगीब देते थे। खाना सीधे हाथ से खाना चाहिए। साइंटिस्ट ने इस बात पर रिसर्च की तो पता चला कि दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। आपका राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को और लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ बॉडी। और हमारा दिल लेफ्ट साइड पर है और अक्सर इंसानों का बाएं तरफ के दिमाग का हिस्सा डोमिनेट होता है, लेकिन साइंस कहती है कि दिमाग का सीधा हिस्सा दिल को कंट्रोल करता है और वो ज्यादा पावरफुल है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से है कि जब भी कोई कुर्ता पहने तो दाएं तरफ से पहने और जब उतारे तो बाएं तरफ से उतारे। इसकी वजह ये है कि बाएं तरफ का दिमाग डोमिनेट है। लोग ज्यादातर बाएं हाथ से काम करते हैं और दाएं हाथ से लोग कम काम करते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुछ काम सीधे हाथ से करो और कुछ काम उल्टे हाथ से करो। दैट सिमुलेट द राइट साइड ऑफ माई ब्रेन, यानी बाएं तरफ के दिमाग का हिस्सा सीधे तरफ के दिमाग की नकल करता है, जो दिमाग को सेहतमंद रखता है। तो अच्छे काम जो आप करेंगे उसे सीधे हाथ से करें। मस्जिद में दाखिल होते हुए सीधा पाँव पहले अंदर रखें और बाहर आते हुए उल्टा पाँव पहले बाहर रखें। वॉशरूम में जाते हुए बायां पाँव पहले अंदर रखें और वॉशरूम से निकलते हुए दायां पाँव पहले बाहर रखें। चप्पल पहले दाएं पाँव में पहनो और उतारो तो पहले बाएं पाँव से उतारो। इस तरह हम अपने दिमाग के दोनों हिस्सों को इस्तेमाल करते हैं। रिसर्च से साबित होता है कि दिमाग के इस तरह दोनों हिस्सों को इस्तेमाल करने से हम ज्यादा सेहतमंद और ज्यादा ज़हीन हो जाते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस
प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह पाक आपको और मेरा हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।